गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हिंदी पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 3 क्या निराश हुआ जाए। मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था, इसके क्वेश्चन आंसर, मुहावरे, मीनिंग वगैरह सब कुछ करा दिया है। तो आगे हम इसमें थोड़ी ग्रामर बाकी है, तो उसको आज हम देखेंगे कि इस ग्रामर में और भी क्या क्या है। मुहावरे तो आप पढ़ते ही हैं, जानते ही हैं, जैसे गला बैठ जाना, 9 दे 11 होना इत्यादि मुहावरे में आते हैं। उसके बारे में भी आई होप आप समझ गए होंगे कि मुहावरा को वाक्य में परिवर्तन कैसे करते हैं, उसका वाक्य बनाते हैं, अर्थ बनाते हैं। और मुहावरा ऐसा चीज़ है जो बोलचाल की भाषा में आता है और उसको और खूबसूरती से उसका अर्थ स्पष्ट करते हैं और अच्छा बताता है। मुहावरा कहावत भी बहुत ही अच्छा है जो वार्तालाप में हम ले सकते हैं, जैसे चले ना जाने आंगन टेढ़, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये सब कहावत है। तो आप जैसे जैसे पढ़ेंगे ये सब आपके चैप्टर में आते जाएगा। तो आज मैं थोड़ा सा ध्यान दूंगी कि हमने पहले मुहावरा किया और क्वेश्चन आंसर किया कि लेखक का मन क्यों बैठ जाता है, भारतवर्ष में महामानव समुद्र क्यों कहा गया है, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए क्या किया गया है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना के गीत के द्वारा भगवान से क्या याचना की। तो आप इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और आपको बता दी हूँ। तो आगे हम बढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे एक आपका टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 4 का मुहावरा था, तो वो तो हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में मुहावरे, ओके। आई होप इसमें आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा। ऑलराइट, ओके। अब हम इसी में है आपका 4th में आपका एक ऐसा शब्द है जो एक शब्द के अनेक शब्द के बदले एक शब्द बनाते हैं। जैसे शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगी शब्द, तो उसके शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है। तो आइए हम देखते हैं कि ये शब्द कैसे आते हैं और कौन से होते हैं। आई होप आपने पिछले स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। तो मुहावरे पढ़ा, एक शब्द के एक शब्द लिखिए। शब्द, यहाँ आपका क्वेश्चन 1 आता है, शब्द समूह के एक शब्द समूह के लिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक शब्द लिखेंगे। तो आपको ये हिंदी ग्रामर में ये शब्द आता है, एक शब्द के अनेक शब्द के बदले एक शब्द लिखिए। तो एक समूह के लिए एक शब्द हम लिखेंगे। एक शब्द लिखिए, ओके। ये आ गया आपका एक शब्द लिखिए। तो कैसे लिखेंगे हम, इसका क्या भाव होता है। अभी हम कई शब्दों के समूह के बदले उस शब्द समूह को अर्थ को सूचित करता है, उसे एक शब्द कहते हैं। कई शब्दों के समूह से जो सूचित करता है, लिखिए कई शब्दों के समूह, ओके। कई शब्दों के समूह
कई शब्दों के समूह के अर्थ कई यहाँ देखेंगे हम कई शब्दों के समूह के अर्थ को सूचित करने वाले शब्द के लिए सूचित करने वाले समूह के अर्थ को सूचित करने वाले लिखेंगे करने वाले एक शब्द के प्रयोग को एक शब्द समूह कहते हैं। प्रयोग को शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। प्रयोग एक शब्द के प्रयोग को शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। एक शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। ओके, जैसे कि अब आपको मैं बता दूं, ये तो मैं बताई कि कैसे होता है। जैसे अब आपको एज फॉर एग्जाम्पल बताएंगे कि इसके में क्या धर्म से डरने वाला कौन होगा? धर्मवीर। धर्म से डरने वाला धर्मवीर। फिर आएगा नेक्स्ट आपका मिलन भूमि, मिलन भूमि। फिर सुख देने वाला, जो मांस नहीं खाता है वो मांसाहारी, जो मांस नहीं खाता है वो शाकाहारी, जो मांस खाता है वो मांसाहारी। ऐसे शब्द आते हैं इसके। तो जैसे हम अभी देखिए, ये शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो ऐसे बहुत सारे आपके पास शब्द आएंगे जो उस शब्द को आपको एक शब्द में देकर कई शब्दों के समूह के अर्थ को सूचित करने वाले एक शब्द के प्रयोग को कई शब्दों के समूह के अर्थ को सूचित करने वाले एक शब्द के प्रयोग को शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे अभी हम आ जाएंगे अभी बनाने के लिए, यहाँ बोर्ड पे देखिए और नोट में भी लिख लीजिए। ऐसे वर्कशीट भी आएंगे आपको, और आई होप आप पढ़े होंगे पहले, तो थोड़ा ध्यान में भी होगा कि ये शब्द कैसे आते हैं और कैसे बनते हैं। आंसुओं की धारा, अश्रुधारा, आंसुओं की धारा, जैसे हमारे आंसू से आंसू झरते हैं। यश की गथा, यश गथा। आदर देने योग, आदरणीय, आदर देने योग, जो आदर देता है उसको क्या बोलते हैं? आदरणीय। बहुत बड़ा सागर, महासागर, बहुत बड़ा सागर, महासागर। तो अभी हम देखेंगे धर्म से डरने वाला धर्मवीर। पहला क्वेश्चन देखेंगे, धर्म से डरने वाला धर्मवीर, धर्मवीर। ओके, हम चैप्टर 3 क्या निराश हुआ जाए में ही ग्रामर कर रहे हैं, और उसी में ये शब्द आपके टेक्स्ट बुक में है। तो आप इसे भी ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और विकल्प, मैच, ये सब पे ध्यान देना होगा, और वर्ड्स भी। हमें आगे जो ग्रामर है उसे ग्रामर भी हमें करना है, और मैं आपको ऐसे भी लिखाऊंगी, लेटर भी लिखाना बताऊंगी। तो जैसे जैसे लेक्चर आते जाएगा वैसे वैसे आपको इन सबों के बारे में बताते जाऊंगी। फिलहाल अभी हम एक शब्द के एक शब्द समूह के लिए एक शब्द लिख रहे हैं। दूसरा मिलन भूमि,
देने वाला, सुख देने वाला, सुख योगी। भूमि की मिलन, मिलन की भूमि, मिलन भूमि, मिलन भूमि। ओके, अभी हमने आगे क्या बताया आपको कि कोयल की आवाज, कुकू, कोयल की आवाज कैसी है तो कुकू, कुएं का चबूतरा जगत। ओके, फिर हम ये भी देखेंगे आपको कि उसके जो जिसके द्वारा किया जाए, सहायता करने वाला सहायक, आदर देने योग्य आदरणीय, आने वाला समय भविष्य। तो मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ। आदर करने वाला आदरणीय, तीसरा लिखेंगे हम आदर करने वाला, क्या आएगा आदरणीय, आदरणीय। जो आपको टेक्स्ट बुक में है ऐसा नहीं कि मुझे उतना ही करना है, हमें और भी करना है। और इसमें शब्द तो अनेकों बनते रहते हैं, बहुत सारे शब्द हैं। धर्म से डरने वाला, धर्मवीर, मिलन की भूमि, मिलन भूमि, आदर करने वाला, आदरणीय, जो कभी मारा ना जा सके, अमर, और जो मांस ना खाता हो, और जो मांस खाता हो मांसाहारी, जो मांस नहीं खाता हो शाकाहारी। ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे। फोर्थ हम क्या देखेंगे, आदर करने वाला। और क्या देखा, आने वाला समय, आने वाला समय भविष्य, आने वाला समय, आने वाला समय भविष्य। जो अच्छा काम करता है वो सराहनीय, जो अच्छा काम करेगा उसको क्या करते हैं, सराहनीय। स्वर्ण का दांत, यश की गथा, यश गथा, यश की गथा, यश गथा, यश की गथा, यश गथा। सहायता करने वाला, सहायता करने वाला सहायक। जो सहायता करता है, मदद करता है उसको क्या बोलते हैं, सहायक। 6 है सहायता, नीचे नहीं आ रहा, ऊपर करने वाला, सहायक, सहायक, सहायक। ओके, अच्छा कार्य, सुकर्म, अच्छा कार्य करने वाला सुकर्म, अच्छा कार्य,
कार्य करने वाला शुक्र। ओके, गले से नीचे उतरना, गले से नीचे उतरना, लीलना। ओके, फिर कोयल की आवाज कू, बहुत बड़ा सागर, महासागर, बहुत बड़ा सागर, महासागर। युद्ध में हुई मृत्यु, वीर गति, युद्ध में हुई मृत्यु, वीर गति। युद्ध में हुई मृत्यु को क्या बोलेंगे? वीर गति, वीर गति। युद्ध में हुई वीर गति। राजा का दरबार, युद्ध में हुई वीर गति। राजा का दरबार, राज दरबार, नहीं, राजा का दरबार, राज दरबार, राज दरबार। ओके, फिर नेक्स्ट क्या बताया हमने? 6, 7, 8, 9 हो गया। राजा का दरबार, राज दरबार। युद्ध में हुई मृत्यु, युद्ध में हुई मृत्यु। दूसरा, घर का चौका, घर का चौका, आंगन। दूसरों को ध्यान में डूबा हुआ, ध्यानस्थ, ध्यान में डूबा हुआ। जो हम कभी ऐसा होता है ना कि ध्यान में रहते तो लोग बोलते हैं अरे तुम ध्यान में कितने डूबे हुए हो, तो उसका ध्यान अस्त, ध्यान अस्त, ध्यान में डूबा हुआ, ध्यान में डूबा हुआ, ध्यान में डूबा हुआ, ध्यानस्थ, ध्यान अस्त। ओके, इतना तो आपने समझ लिया। ओके, अब नेक्स्ट आपका क्या है? विशेषण बताइए। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है आपके, विशेषण बताइए। विशेषण आपने पढ़ा भी होगा। विशेषण किसे कहते हैं? किसी के विशेषता, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे हम किसी के बारे में अच्छा बात बोले, गलत बोले, या उसकी विशेषता बताए कि आज राम ने ये काम किया है, राम की अच्छाइयों के बारे में बोले, श्याम ने आज ये काम किया, रणवीर ने कर्ण योद्धा अच्छे अच्छे काम किए, तो उसके बारे में 5th क्वेश्चन आपका आएगा विशेषण। 5th क्वेश्चन विशेषण। ओके, 5th क्वेश्चन है विशेषण बनाइए। हम इसमें शब्द लिखेंगे और आपको उसको विशेषता बनाना है, विशेष करना है। विशेषण बनाइए। ओके, चलिए फटाफट करेंगे। क्या है? भारत, 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 भारत। अब हम इसका विशेषता बताएंगे कि भारत है तो क्या आएगा और कैसे करेंगे। पहले तो हम ये जानेंगे बच्चों कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को सूचित करता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का सूचित करता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? ओके, तो मैं आपको यहाँ लिख के बता देती हूँ। विशेषण बनाइए है तो विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द ध्यान दीजिएगा, हाँ, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा तो आपने पढ़ा है, सर्वनाम में कौन कौन आता है? जैसे मैं, हम, ये, वे लोग, तुम, उसने, इसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम। जैसे आपको सब कुछ डर होता है, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। ओके,
है। विशेषता को क्या करता है? सूचित मतलब बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को सूचित करता है, उसे विशेषण कहते हैं, ओके, दैट इज क्लियर? यस, वेरी गुड। अब मैं आपको क्या एग्जाम्पल के लिए समझा रही थी आपको कि समझ में आए। जैसे मैं जाता हूँ, हुआ आपका यहाँ, ये आपका एक प्रश्न आया, तो मैं इसमें क्या है? सर्वनाम। मैं राम के पास जाता हूँ। मैं कहाँ जाता हूँ? किसके पास जाता हूँ? तो राम के पास। किसके अगर आता है तो क्या होता है? सर्वनाम। तो इसमें संज्ञा आपका क्या आ जाता है? राम आया, और ये क्या आया? सर्वनाम। तो क्या यहाँ विशेषण? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को सूचित करता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को सूचित करता है, उसे विशेषण कहते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़े आप। ओके, वेरी गुड। और आपने ये भी समझ लिया, तो फिर मैं आगे अभ्यास कर देती हूँ। आगे आपको विशेषण बनाएंगे कि हम कैसे इसकी विशेषता, और विशेषण में प्रकार होते हैं। जैसे आपको आता है गुणवाचक विशेषण, भाववाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण और सार्वजनिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिसमें गुण बताया जाए, जैसे कि अच्छा, बुरा, लंबा, छोटा, गोरा, काला। इसमें क्या है? गुणवाचक विशेषण। इसको क्या बताते हैं? इसमें गुण बताया जाता है। तो गुण क्या हुआ? अच्छा भी है, आप में बहुत अच्छा गुण है, बुरा भी है, काला है, गोरा है, ये सब गुण होता है। संख्यावाचक विशेषण में जिसमें संख्या आता हो, तो उसको संख्या, जैसे 1, 2, 3 ये सब आ जाएगा। परिणामवाचक संख्या, परिणाम मीन्स किसका कितना परिणाम हुआ? लीटर, जिसे जैसे 2 लीटर, 5 मीटर, जितना ये सब आता है उसमें परिणाम देते हैं, परिणाम। सार्वजनिक, जिसमें सार्वजनिक के बारे में बताया जाता है, वो सार्वजनिक विशेषण होता है। तो मैं आपको विशेषण के बारे में बताऊंगी। क्या है? भारत का क्या होगा विशेषता, हम बताएंगे। ओके, भारत, तो भारतीय। ओके, ये क्या हो गया? भारत, भारतीय। तो संज्ञा सर्वनाम को बताता है, तो क्या गया? भारत, भारतीय। अब नेक्स्ट आएगा आपका समाज, सामाजिक। दूसरा है समाज, तो सामाजिक। ओके, फिर नेक्स्ट आएगा आपका क्रोध, क्रोध। तो क्या हो जाएगा? क्रोध का क्रोधित, ओके। फिर नेक्स्ट है आपका समय, फिर धर्म, धार्मिक। ऐसे बहुत सारे वर्ड आएंगे आपके लिए, जैसे समाज, सामाजिक, क्रोध, क्रोधित, धर्म, धार्मिक, नगर, नागरिक, ऐसे सब आएंगे जो कि आपको पढ़ने के लिए बहुत सारे मिलेंगे। तो हमने ये किया। अब नेक्स्ट आपका क्या है? भाववाचक बनाइए। छठा क्वेश्चन में क्या है देखेंगे? 6 क्वेश्चन। 5th तो हमने समझ लिया, 6 क्वेश्चन में आएंगे। इसमें 6 क्वेश्चन आपका है, भाव बनाइए। भाव बनाना है, आपके पास वर्ड्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भाव बनाइए। भाव
बनाइए। भाववाचक बनाइए। ओके, 6 क्वेश्चन आपका है भाववाचक बनाइए। इसमें क्या है आपका आया है डाकू फर्स्ट, डाकू सेकेंड, आदमी, आदमी। ओके, थर्ड आपका है बहुत, बहुत। तो हम क्या बनेंगे, डाकू का क्या बोल रहे हैं, डकैती। इसमें क्या करना है, भाव बनाना है, भाववाचक प्रकट करना है। तो ऑलरेडी डाकू तो लिखा है, तो हम क्या कर देंगे, डकैती, डकैती। ओके, फिर आदमी, तो आदमियत, आदमियत। भाववाचक बहुत, बहुतायत, बहुतायत। सब में इसमें तीता आता है, जैसे इसमें डकैती आ गया, आदमियत, बहुतायत। आप देख रहे हैं बोर्ड पे। ओके, फिर सभ्य, फोर्थ है सभ्य, सभ्य। 5 है मानव, मानव। अब तो समझ में आ गया होगा, इससे बना सकते हैं। सभ्य तो क्या लिखेंगे, सभ्यता। मानव है तो क्या लिखेंगे, मानवता, सभ्यता। सभ्यता, मानवता, मानवता। ओके, अब विरोधी शब्द यानी विलोम शब्द, वो भी आपने पढ़ा है, फिर भी एज फॉर एग्जाम्पल के लिए 2-4 मैं बता दे रही हूँ आपको, ताकि आपका ग्रामर में ये जो भी है वो सब कंप्लीट हो जाए है, और आप अच्छी तरह से ध्यान देना और लर्न करना। इसको बार बार, जितना बार रीड करेंगे, जितना बार समझेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन आपका विरोधी शब्द, विरोधी शब्द बनाइए, शब्द बनाइए। इसमें वाक्य के साथ हम शब्द भी बनाते हैं। ओके, ये तो आपको मालूम होगा। तो क्या है, ईमानदार, ईमानदार का क्या होगा, बेईमान, भ्रष्टाचार, शकल, मित्र का शत्रु, सज्जन। तो हम क्या लिखेंगे, मित्र, जैसे मित्र तो शत्रु। अमीर, अमीर तो फिर क्या आएगा, गरीब, गरीब। ओके, अमीर, गरीब। फिर आपको संभव, संभव क्या लिखेंगे, संभव तो असंभव। असंभव। ओके, हमने क्या लिखा, संभव, असंभव। सुख, दुख, सुख, सुख, दुख। अमीर, गरीब, ऊंचा, नीचा, आकाश, पाताल, ये सब तो आप जानते ही हैं। मित्र, शत्रु, तो क्या आपका ये कंप्लीट हो गया। विरोधी शब्द हमने क्या पढ़ा है आपको, विरोधी शब्द पढ़ाया, विशेषण बनाया, और एक शब्द के शब्द समूह बनाइए, समूह के शब्द एक एक बनाइए, इसके बारे में पढ़ाया, और आपको अच्छी तरह से आ भी गया होगा। ओके, हरिओम।